हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12th चैप्टर 5th कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का पार्ट 3 देखेंगे। प्यारे बच्चों प्रीवियस 2 पार्ट्स में आपने देखा किस तरीके से हमने कॉन्टिन्यूटी चेक करना सीखा। फिर प्यारे बच्चों आपने 2 डेफिनेशंस सीखी जिसके थ्रू हम ये जानते हैं कि कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट डिफाइन होती है। दूसरी बात यह है प्यारे बच्चों की कॉन्टिन्यूटी किस तरीके से चेक होती है। प्यारे बच्चों क्लास 12th के ही आपने 2 चैप्टर्स ऑलरेडी मेरे थ्रू पढ़ रखे हैं, एक रिलेशन इन फंक्शंस, दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आप जाके बहुत अच्छे से ग्राफ्स के बारे में पढ़ सकते हैं, मतलब सारे कॉन्सेप्ट तकरीबन सीख सकते हैं जो आपके सिलेबस में है। प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स क्लास 11th क्लास 12th के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों अगेन मैं क्वेश्चंस नोट कर देता हूं, फिर एक एक करके हम उनके सॉल्यूशंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों हम एक एक करके क्वेश्चंस को रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 आज स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, क्या फंक्शन डिफाइंड हो रहा है एफ ऑफ एक्स मॉड एक्स अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के रूप में। देखते हैं, देखिए प्यारे बच्चों क्या है सॉल्यूशन 7th का। क्वेश्चन आपको गिवन है प्यारे बच्चों, यहां पे देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों, क्लासिफिकेशन फॉर्म जब हम इसकी लिखते हैं तो देखिए इसको ऐसे ना समझिए, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 जब होगा, ये x 0 से बड़ा होगा तो आपको x मिल रहा होता है, ठीक है। और जब प्यारे बच्चों ये लेस देन 0 हो रहा होता है तो आपको क्या मिलता है माइनस x। इतना आप समझते हैं, इतना नहीं समझते हैं प्यारे बच्चों तब भी कोई बात नहीं, देखिए ग्राफ के थ्रू थोड़ा सा समझ लेंगे बहुत अच्छे से। देखिए ये देखिए x डैश ओरिजिन, ठीक है, y डैश, और इसको हम प्यारे बच्चों क्या कहते थे, इसको f ऑफ x से भी डिनोट करते थे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ग्राफ जो मॉड x का बनता था वो कैसे बनता था, कुछ इस तरीके से, देखिए सेम कंडीशन बनती थी, ठीक है। प्यारे बच्चों अब आप अगर प्रीवियस क्लास आपने अच्छे से देखी है तो आप ये जानते हैं कि मॉड x एट x इक्वल्स टू 0 हम बता चुके हैं कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, याद करिए, ठीक है। और प्यारे बच्चों कंडीशंस क्या क्या है, देखिए जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, मतलब ये वाला जो रीजन है ये कौन सा है, ये x इज ग्रेटर देन 0 है। और ये कौन सा रीजन है, ये है प्यारे बच्चों x इज लेस देन 0। आप देख भी सकते हैं, देखिए x इज ग्रेटर देन 0 मतलब कि x की वैल्यूज पॉजिटिव हैं सारी की सारी इस तरफ, और प्यारे बच्चों x इज लेस देन 0 देखिए इधर की तरफ x की सारी वैल्यूज नेगेटिव होती हैं, ठीक है। और ये रियल एक्सिस पे हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको पता है प्यारे बच्चों कि हम इसको जो रीड करते हैं, देखिए एक एक स्टेप बहुत क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। इसको जब हम डिफाइन करते हैं तो ये फर्स्ट कंडीशन क्या है हो गई, x इज ग्रेटर देन 0, और ये क्या हो गई x इक्वल्स टू 0, ठीक है। प्यारे बच्चों ये कंडीशन हमने क्वेश्चन नंबर 3 में देख रखी है और ये दोनों कंडीशन हम यहाँ चेक करेंगे, ठीक है। मतलब वहां पे हमने क्या देखा था कि इसके नेबरहुड में हमने वैल्यूज चेक करके ये कह दिया था कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, देखिए सबसे पहले आप जानते हैं कि कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट चेक होती है, ठीक है। तो हम किसी पॉइंट के नेबरहुड में वैल्यूज चेक करके बता देते हैं कि वो कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू c, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे कि कैसे डिफाइन किया जाता है। देखिए f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ c। प्यारे बच्चों c क्या है, c कोई भी रियल नंबर है इस एक्सिस पे, ठीक है, जिस पे हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे, देखिए अब डिफाइन करेंगे फॉर x इज ग्रेटर देन 0। सबसे पहले मान लीजिए अब हम इस पे क्या लें, इस पे प्यारे बच्चों ले लेते हैं, मान लीजिए इधर हमने एक कोई पॉइंट लिया c इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, पॉजिटिव नंबर लिया, और प्यारे बच्चों इस पे हम डिफाइन कर रहे हैं। तो इस पे डिफाइन करेंगे तो सबसे पहली कंडीशन देखिए उस पॉइंट पे, मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे हमने c लिया, ठीक है, c लिया, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम क्या डिफाइन करके कह सकते हैं कि f ऑफ c इक्वल्स टू क्या होगा, f ऑफ x। देखिए f ऑफ x आपको गिवन है, f ऑफ x, ठीक है, ये क्या है x है, ग्रेटर देन ले रहे हैं ना आप ये वाली कंडीशन, तो x ही लेंगे। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, ये मिलता है, देखिए f ऑफ c इक्वल्स टू c,
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब आपने एट पॉइंट सी बता दिया कि ये फंक्शन क्या है, मतलब सी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब प्यारे बच्चों ये वाली कंडीशन बची, इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, आप इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स को आप ये लिख सकते हैं ना, देखिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एक्स, देखिए ग्रेटर देन के लिए है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सी। और आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों की ये कंडीशन देखिए एफ ऑफ सी इक्वल्स टू सी आ रहा है, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये वाली कंडीशन से भी सी आ रहा है, मतलब आप यहाँ पे इन दोनों रिजल्ट्स को कंक्लूड करें अगर, तो आप क्या कह सकते हैं, हियर c इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, c ग्रेटर देन 0 है, देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, ये कह सकते हैं। यही चीज आपको बतानी थी यहाँ पे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट कंडीशन है प्यारे बच्चों फॉर x लेस देन 0 के लिए, x लेस देन 0 के लिए अब क्या करना है, अब हम प्यारे बच्चों मान लीजिए हम एक c यहाँ ले लें, ठीक है, और उसको ये लिख दें कि हमने लिया है, सपोज जैसे हमने यहाँ पे माना था, सपोज c इज लेस देन 0, इस बार ले लें, चेक कर लेते हैं। देखिए तो हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है f ऑफ x इक्वल्स टू लेस देन 0 माइनस एक्स, ठीक है। मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f ऑफ c इक्वल्स टू माइनस सी, पहली कंडीशन ये वाली, ठीक है। मतलब एट ए पॉइंट आपने चेक किया। तो प्यारे बच्चों इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हो जाएगा देखिए लिमिट, अब ये वाली इसके नेबरहुड में, ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ x है, कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ पे। तो प्यारे बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको ये लिख सकते हैं ना, लिमिट x अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ x क्या है, लेस देन 0 के लिए माइनस x है, ठीक है। तो आप इसको लिखिए, ये किसके बराबर हो जाएगा, c यहाँ पुट करने पे। अब ये दोनों वैल्यूज देखिए, अगेन ये दोनों वैल्यूज इसके बराबर हो गई ना, तो आप इसको भी कंक्लूड करके लिख सकते हैं, here c is less than 0, then function is continuous, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये थी कंडीशंस जो आपको इस क्वेश्चन में बतानी थी, ठीक है। इसको थोड़ा सा मार्क कर लीजिए क्योंकि मेन यही है। तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सलूशन। अब इसको रब करेंगे, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन देखेंगे बहुत अच्छे से। सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f, आपको इस फंक्शन f की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है, ठीक है। और गिवन बाय फंक्शन आपको ये है प्यारे बच्चों, ये यहाँ पे -1 है, ठीक है, इसको आप -1 कर लीजिए, ये देखिए सॉल्यूशन 8। प्यारे बच्चों आपको जो फंक्शन गिवन है वो क्या फंक्शन गिवन है, देखिए f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। आप ये जानते हैं कि आप कैसे डिफाइन करेंगे। मान लीजिए रियल नंबर के लिए सबसे पहले इसको ट्रू कर दें हम, ठीक है। मान लीजिए सपोज c is a real नंबर, इसके लिए ट्रू कर दें तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों कैसे डिफाइन करेंगे इसको, देखिए सबसे पहले आपको मैंने बताया है कि कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करने के लिए तो कॉन्टिन्यूटी किसी पॉइंट पे डिफाइन होती है, और उस पॉइंट पे डिफाइन करने का तरीका क्या है, देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x, ठीक है, किस उसी पॉइंट c पे, मतलब c के नेबरहुड में, ठीक है। आप डिफाइन कर देंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो देखिए कैसे, सबसे पहले कंडीशन लेते हैं हम ये वाली, ठीक है।
एट सी। देखिए क्या होगा, एफ ऑफ सी, एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है, क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो रख देते हैं हम। देखिए एफ ऑफ सी इक्वल्स टू सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1 हो गया, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों उसके नेबरहुड पे चेक कर लेते हैं। देखिए एट सी एक्स अप्रोचेस टू सी, ठीक है, एक्स इक्वल्स टू सी है ये, और ये क्या है, एक्स अप्रोचेस टू सी। देखिए ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, ये वाला। तो आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे एफ ऑफ एक्स की, तो क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, ये है देखिए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब सी की वैल्यू पुट कर देनी है एक्स के बदले, देखिए क्या हो जाएगी, हो जाएगा सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और प्यारे बच्चों गौर से देखिए, ये और ये बराबर है ना, बराबर होने से क्या होगा, बराबर होने से प्यारे बच्चों ये आप बता सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एनी रियल नंबर, ठीक है। देखिए हेंस फंक्शन f is continuous at any real number। तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन। अब इसको रब करेंगे, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, आप अभी तक एक चीज पढ़ते हुए आए हैं कि एनीथिंग बाय जीरो और 1 बाय जीरो क्या होता है, अनडिफाइंड फॉर्म, और इन्फिनिटी की तरफ वैल्यूज टेंड करती हैं। तो इस क्वेश्चन से बहुत अच्छे से ये चीज समझ सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय। तो प्यारे बच्चों एफ ऑफ एक्स, मतलब आप क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि फंक्शन एफ डिफाइंड है एफ ऑफ एक्स 1 बाई एक्स वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। क्यों नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए सॉल्यूशन 9th का। प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपको देके रखा है, देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाई एक्स। अगर प्यारे बच्चों आपने मेरे थ्रू रिलेशन एंड फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कौन सा फंक्शन है, ये रेसिप्रोकल फंक्शन है, आप लिख सकते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन, ठीक है। और मैंने आपको बार बार बताया होगा कि 1 बाई 0, क्योंकि आपको दे रखा है ना यहाँ पे क्या, कि प्रोवाइडेड x इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए इस कंडीशन के लिए, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया, इसको यहाँ पे लिखना चाहिए था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। या लिख लीजिए आप यहीं पे, देखिए ये क्या हो जाएगा, x इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब देखिए प्यारे बच्चों इसका ग्राफ थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम ऐसा क्यों लेते हैं। देखिए ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, ये ओरिजिन है, ठीक है। y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। प्यारे बच्चों जो इसका ग्राफ बनता है रेसिप्रोकल फंक्शन का, वो कुछ इस तरीके से बनता है। देखिए कुछ इस तरीके से आप देखिए, मतलब इस एक तरीके से इसकी मिरर इमेज इधर भी आ जाती है, लेकिन ये थोड़ा सा समझ रहे हैं आप, हाथ से ड्रॉ करने पे ऐसा बना और कुछ नहीं, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों एक चीज बताइए मुझे, मान लीजिए आप 0 पे डिफाइन करना चाहें, ठीक है, तो 0 पे प्यारे बच्चों तो आपको पेन लिफ्ट करना पड़ेगा ना, इधर के लिए और इधर के लिए। देखिए राइट हैंड लिमिट आप लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिक डिफाइन करना पड़ेगा। तो अगर हम इसके पास डिफाइन करने की कोशिश करें, मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, तो आपको क्या वैल्यू मिलती है, आप देखिए यहाँ कहीं वैल्यू मिलेगी इसकी, ठीक है, कुछ इस तरीके से ऊपर बिल्कुल। और प्यारे बच्चों जस्ट इसके बगल में करेंगे तो कहीं इन्फिनिटी पे मिलेगी, है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों वही चीज कि जब इसका ग्राफ क्या बता रहा है आपको, कि जब आप
और नज़दीक जीरो के आते चले जाते हैं तो वैल्यू कहाँ, इन्फिनिटी की तरफ। मतलब कि अगर 1/0 ये जीरो जो यहाँ पे अगर आप लेते हैं जीरो के बिल्कुल नज़दीक चले जाएं, ठीक है, बिल्कुल क्लोज टू जीरो, तो वैल्यू कहाँ, इन्फिनिटी टेंड कर जाती है, ठीक है। सिमिलरली प्यारे बच्चों ये तो राइट हैंड की कंडीशन हो गई, लेफ्ट हैंड की कंडीशन ले, मान लीजिए यहाँ कहीं ले लें आप, ठीक है, कोई भी रियल वैल्यू, तो प्यारे बच्चों आप क्या देखेंगे कि ये कहाँ, ये भी माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगी। तो प्यारे बच्चों ये चीज़ें समझना बहुत जरूरी था, ठीक है। इसके अलावा देखिए क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे कोई वैल्यू मिल रही है आपको, ठीक है, तो ये देखिए कितनी दूर मिल रही है, तो मतलब सेम कंडीशन आपको प्राप्त हो रही है यहाँ से, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब प्यारे बच्चों कोई कंफ्यूजन नहीं, तो आप जानते हैं कि जीरो के अलावा इसको तो डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन एट ए जीरो तो इन्फिनिटी आपको वैल्यू देगा ना यहाँ पे, अगर आप x = 0 लेके चलेंगे तो, ठीक है। तो वो चीज़ थोड़ा सा समझने वाली थी। मैं ये समझता हूं कि इस पॉइंट से आपको ये पता लग गया होगा प्यारे बच्चों कि 1 और एनीथिंग बाय जीरो अनडिफाइंड क्यों होता है, ठीक है। आप देखिए अब हम इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेते हैं। कॉन्टिन्यूटी चेक करने का, मान लीजिए हमने कोई नंबर ले लिया c, ठीक है, सपोज c be any real number। प्यारे बच्चों सिर्फ एक कंडीशन यहां पे नहीं होगी क्या, सपोज सी बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट सी इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी कोई भी रियल नंबर होगा तो उसके लिए डिफाइन होगा। आप देखिए आप यहां पे रखेंगे, सबसे पहले आप ये जानते हैं प्यारे बच्चों कि लिमिट को डिसाइड कैसे करना। लिमिट क्या मतलब प्यारे बच्चों कि उसके नेबरहुड में वैल्यूज डिसाइड कैसे होंगी कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं, f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ c, ये कंडीशन बननी चाहिए, ठीक है। चेक कर लेते हैं, देखिए ये तो इतनी बार मैं लिखवा चुका हूं कि आपको बाय हार्ट हो गई होगी प्रॉपर्टी, ठीक है। देखिए सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ के बाकी आप कहीं पे भी चेक कर सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा, देखिए मान लीजिए एट सी चेक कर रहे हैं ना, एट सी, और सी की वैल्यू सिर्फ क्या नहीं होनी चाहिए, 0। तो हम चेक करते हैं, देखिए एफ ऑफ सी आपको गिवन है क्वेश्चन में, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x, ठीक है। आपने देखा एफ ऑफ सी चेक किया तो ये क्या हो गया, 1/c हो गया, ठीक है। सी की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो आप लिख लीजिए प्रोवाइडेड सी इज नॉट इक्वल्स टू 0, हो गया। फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या है, देखिए एट c approaches to x approaches to c है, सॉरी x approaches to c। देखिए अब क्या होगा, अब हो जाएगा प्यारे बच्चों लिमिट x approaches to c f of x इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या दिया हुआ f of x के बदले, देखिए लिमिट x approaches to c, ये है 1/x, तो यहाँ से क्या मिलेगा जब आप c पुट कर देंगे, 1/c, प्रोवाइडेड c इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं कि f ऑफ c इक्वल्स टू 1/c, और प्यारे बच्चों इसके नेबरहुड में वैल्यूज क्या मिल रही, 1/c। तो आप कह सकते हैं हेंस इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन at any real value at any real number except c is not equals to 0। बस ये कंडीशन आपको जाननी थी, ठीक है। मतलब हर वो पॉइंट पे कंटिन्यूअस है ये फंक्शन, आप देख रहे हैं हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है एक्सेप्ट 0 पे, ठीक है, क्योंकि 0 पे वैल्यू कहाँ, इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रही है, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 9 का सलूशन। अब इसको रब करते हैं, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कि प्यारे बच्चों यह है क्वेश्चन नंबर 10। आपने प्यारे बच्चों अब तक एक चीज रियलाइज की होगी मेरे थ्रू पढ़ने के बाद कि मैं हर एक क्वेश्चन आपको ग्राफिकली समझाने की कोशिश करता हूं कि आपको बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन ना हो किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ये मैंने क्लास 12th में भी अप्रोच रखी है, यही अप्रोच मैंने क्लास 11th में भी रखी थी ताकि आपको आसानी हो। तो देखिए प्यारे बच्चों सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों ग्राफ बना के समझाना थोड़ा सा ज़्यादा
टाइम कंज्यूम करता है, प्लस ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा सा ये मतलब आपका टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और कुछ नहीं। देखिए क्या है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय। प्यारे बच्चों, ये फंक्शन जो डिफाइन किया हुआ है आपको, इसकी कॉन्टिन्यूटी आपको चेक करनी है। देखिए सोल्यूशन 10, आपको फंक्शन क्या गिवन है प्यारे बच्चों, फंक्शन गिवन है देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 होगी तो प्यारे बच्चों फंक्शन की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, x प्लस 2, ठीक है। जब प्यारे बच्चों x इज ग्रेटर देन 1 है तो आपको क्या मिल रहा है, x माइनस 2। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। आप देखिए थोड़ा सा ग्राफिकली इसको समझेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो थ्रू आउट। देखिए ये क्या है, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, ठीक है। ये y इक्वल्स टू क्या है, एफ ऑफ एक्स है। यहां तक कोई कंफ्यूजन है। अब देखिए 1 2 3 4 5, इधर भी लिख देते हैं। देखिए 1 2 3 4, सिमिलरली -1 -2 -3 -4, देखिए ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4। अच्छे से समझिएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, सबसे पहले अभी हम कॉन्टिन्यूटी नहीं चेक कर रहे, इस ग्राफ के थ्रू इसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। देखिए क्या है, ताकि आपको पता लगे कि एक एक वैल्यू के लिए हमने ट्रू माना है, ठीक है। प्यारे बच्चों y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, देखिए y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स आपको मैंने बताया है, ठीक है। ये देखिए हमेशा हमने यही लेके मतलब कन्वेंशन हमने यही ली है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या, देखिए y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, कब है ये है प्यारे बच्चों जब x लेस देन इक्वल्स टू 1 है। मतलब मैंने आपको ये भी बताया कि ये दो प्रॉपर्टीज कंटेन कर रहा है, कौन सी, एक तो x लेस देन 1 और एक है प्यारे बच्चों x इक्वल्स टू 1, है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों यहां से मैं कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूं। कोऑर्डिनेट्स क्या निकाल सकता हूं, देखिए क्योंकि हम क्या करेंगे 1 पे चेक करना है हमको, ठीक है। तो मान लीजिए मैं यहां पे मानता हूं x इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 1 माना मैंने, तो मुझे क्या मिला, सबसे पहले देखिए मुझे मिल रहा है y इक्वल्स टू 1 प्लस 2, तो ये हो गया 3। मतलब x की वैल्यू अगर 1 हम रखेंगे तो y की वैल्यू हमको 3 मिलेगी। मतलब एक कोऑर्डिनेट हमको मिला, ठीक है, कौन सा, एक 1 एक 3। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए हम 1 पे चेक करना इसलिए हम इसको लेके चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मान लीजिए y इक्वल्स टू x माइनस 2 है, ठीक है। और प्यारे बच्चों कंडीशन आपको क्या दे रखी, x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो मान लीजिए आपने x इक्वल्स टू 1 यहां पे भी रख दिया समझने के लिए, क्योंकि 1 पे ही हम सबसे पहले चेक करेंगे पता लगाने के लिए। x इक्वल्स टू 1 आपने यहां रखा, तो आपको क्या मिला, ये देखिए y इक्वल्स टू 1 माइनस 2, तो यहां से मिला आपको -1। तो प्यारे बच्चों x का एक कोऑर्डिनेट आपको और मिल गया। ये कोऑर्डिनेट क्या है, देखिए ये है 1 और -1, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को सबसे पहले हम देखेंगे कि कहां पे हमको मिल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए x1 और y3, x1 और y3 मतलब यहां पे कहीं पे एक पॉइंट मिल रहा है आपको। और देखिए ये क्या है, ये स्लैक इनइक्वालिटी है, मतलब इस जगह पे कहीं पे ये मिल रहा है, ठीक है, x1 y3। उसके बाद नेक्स्ट क्या है प्यारे बच्चों, 1 और -1। तो प्यारे बच्चों देखिए x1 है और ये क्या है, ये -1 है। लेकिन प्यारे बच्चों ये किसका, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम है, मतलब ये ओपन इंटरवल के साथ आएगा, है कि नहीं। इतना आप समझ गए। अब प्यारे बच्चों एक चीज और आपको पता लगानी है, क्या, कि ये नेगेटिव की तरफ जाएगा कि पॉजिटिव की तरफ जाएगा, जो भी लाइन बन रही हो। क्योंकि देखिए ये क्या है, ये एक लीनियर फंक्शन ही तो बन रहा है। तो प्यारे बच्चों उसका कैसे पता लगाएंगे, उसको भी पता लगाने का तरीका मैं आज आपको सिखा देता हूं। देखिए मान लीजिए सबसे पहले इसको लेते हैं, इस वाले को, ठीक है, ये वाला मतलब लेस देन इक्वल्स टू 1 वाला। तो प्यारे बच्चों ये क्या है, देखिए
y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, कहाँ कहाँ पे क्या होगा, वो चीजें पता लगेंगी, ठीक है। तो मान लीजिए y इक्वल्स टू 0 लेते हैं कि x को ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, क्योंकि इसी पे हम चेक करते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, क्योंकि डोमेन की वैल्यू क्या होती है, यही होती है। तो देखिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए हमने y इक्वल्स टू 0 रखा, तो ये क्या होगा, 0 इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, मतलब एक्सिस को ये इंटरसेक्ट कर रहा होगा इस कोऑर्डिनेट पे, कहाँ पे, जहाँ पे प्यारे बच्चों x तो -2 होगा, y 0 होगा, ठीक है। वो कहाँ पे है, वो प्यारे बच्चों यहाँ पे है, देखिए x -2 y 0, ये वाला पॉइंट है ना, देखिए -2 और 0, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन देखिए क्या है, ये वाली ले लेते हैं, y इक्वल्स टू x -2, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे देखिए y इक्वल्स टू 0, अगेन x एक्सिस में y की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। हमने इसको 0 रखा और इसको रखा x -2, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, 2 आ गया। तो कोऑर्डिनेट्स यहाँ से क्या मिले आपको, कोऑर्डिनेट्स मिल गए प्यारे बच्चों, 2 और 0 पे कट कर रहा होगा, ठीक है। मतलब प्यारे बच्चों अगर इसको आपको ड्रॉ करना है तो ये चीजें समझ में आनी चाहिए। देखिए ये पॉइंट कहाँ मिल रहा है, ये पॉइंट यहाँ पे कहीं पे मिल रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका 2, ये हो गया 0, ठीक है। अब प्यारे बच्चों लाइन कैसे बने, क्योंकि लीनियर फंक्शन है तो लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी, देखिए थोड़ा सा समझिएगा, फ्री हैंड स्केच है, ठीक है। और इस तरीके से अब प्यारे बच्चों अब आपका ग्राफ टोटली बन चुका है और आपको यह भी पता लग गया कि कौन सा पॉइंट किस तरीके से हमने निकाला है, ठीक है। अब आपको कंटिन्यूटी चेक करने में यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कैसे, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपने एट x इक्वल्स टू 1 पे चेक किया, तो आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि ये कंटिन्यूअस है इस तरफ वाला, मतलब जब लेस देन इक्वल्स टू 1 ले रहे हैं तो इसके लिए तो चेक करना बहुत आसान हो गया, इसके लिए भी चेक करना। अब आपको सिर्फ x इक्वल्स टू 1 पे बताना है कि कंटिन्यूटी है कि नहीं है। तो देखिए मैं सारी चीजें आपके साथ बताऊंगा। मान लीजिए आपने लिया कंटिन्यूटी की कंडीशन, आप जानते हैं क्या होती है, देखिए इधर लिख देता हूं क्योंकि प्यारे बच्चों नहीं बहुत ज्यादा स्पेस लेगा ये, ठीक है। देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ c, जहां पे c क्या है, कोई भी एक रियल नंबर है, ठीक है। देखिए अब मान लीजिए फॉर c लेस देन इक्वल्स टू 1 के लिए हम चेक कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। c लेस देन इक्वल्स टू 1 के लिए हम चेक कर रहे हैं, तो देखिए आप क्या पाते हैं प्यारे बच्चों, ग्राफ से तो समझ में आ ही रहा है कि कंटिन्यूअस है। देखिए ये हो जाएगा f ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 2, ठीक है। तो यहां से क्या निकल के आएगा, मान लीजिए f ऑफ c आपने कोई रियल नंबर लिया तो ये हो जाएगा c प्लस 2, ये जान गए। अब नेक्स्ट कंडीशन इसके नेबरहुड में चेक कर लेते हैं। देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू c, x अप्रोचेस टू c f ऑफ x, ये क्या होगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x, x प्लस 2, तो x के बदले c रख दीजिए तो यहां से क्या निकल जाएगा c प्लस 2। और प्यारे बच्चों आप देखिए ग्राफ भी यही बता रहा है और ये गिवन कंडीशंस भी यही बता रही हैं। ये देखिए ना कि लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ c हो गया ना, तो आप कह सकते हैं हेंस f ऑफ x is continuous और function f, hence function f is continuous, इधर लिख देते हैं f is continuous when c is less than equals to 1, ठीक है। और प्यारे बच्चों लेस देन इक्वल्स टू 1 नहीं रखेंगे इसको, c इज लेस देन 1 रखिए भैया, ठीक है। इक्वल्स टू 1 पे तो हम बाद में चेक करेंगे सेपरेटली। तो प्यारे बच्चों ये कंडीशन आपने बता दी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, और ये ग्राफ भी बता रहा है आपका, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट को लिख लीजिए यहाँ पे, ये कौन सा था 1 और 3, और ये कौन सा था 1 और -1, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद देखिए फॉर c ग्रेटर देन 1 के लिए चेक कर लेते हैं। ये क्या होगा, f ऑफ x
इक्वल्स टू, प्यारे बच्चों ग्रेटर देन में क्या है देखिए, x इज x माइनस 2, ठीक है। मतलब आपने कोई नंबर लिया c, ये हो जाएगा c माइनस 2। उसके बाद आप इसके नेबरहुड में चेक कर लीजिए, लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू c x माइनस 2, मतलब ये क्या हो जाएगा c माइनस 2। अगेन देखिए प्यारे बच्चों, ये सेम कंडीशन फॉलो हो रही नहीं यहाँ पे, f ऑफ x टेंस टू c, f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ c, दोनों की वैल्यू सेम है। तो आप यहाँ भी कह सकते हैं हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस व्हेन, हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट और when any real number c is greater than 1, हो गया। अब प्यारे बच्चों ये आपको ग्राफ भी बता रहा है, देखिए लेस देन 1 के लिए और ग्रेटर देन 1 के लिए, दोनों के लिए कंटिन्यूअस है। अब बचा क्या है, अब आपको एट 1 चेक करना है, चेक कर लेते हैं। देखिए क्योंकि 1 पे ही आपको डिसकंटिन्यूटी मिलेगी, ठीक है। डिसकंटिन्यूटी मतलब कि पेन लिफ्ट नहीं होना चाहिए कंटिन्यूटी के लिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों चेक कर लेते हैं, देखिए क्या है। ये मेन स्टेप्स थे प्यारे बच्चों जहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ज्यादातर, ठीक है। देखिए बुक्स में मान लीजिए सब कुछ दिया है, आप पढ़ नहीं रहे हैं तो ये तो होना ही होना है, ठीक है। देखिए तो अब हम देखेंगे व्हेन c इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। ये क्या कंडीशन बनाएगा, ये बनाता है देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस, ठीक है। मतलब f ऑफ x की वैल्यू तो देख लेते हैं, देखिए लेस देन 1 मतलब ये है 1, इससे जस्ट छोटी वैल्यू, तो छोटी वैल्यू के लिए कौन सा होगा, देखिए लेस देन 1 के लिए x प्लस 2 है, तो आप इसको लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस, ठीक है। फंक्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस 2, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, देखिए आपने यहाँ पे रखा 1 प्लस 2, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 3। प्यारे बच्चों हो सकता है आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो, तो इस कंफ्यूजन को मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ आपकी। देखिए इसको क्या लिखेंगे आप, इसको आप लिखेंगे x इक्वल्स टू 1 माइनस एच, ठीक है। और प्यारे बच्चों 1 माइनस एच, एक्स के बदले आप रखेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एच प्लस 2, तो ये तो h टेंस टू 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 निकल के आएगा आपका, ठीक है। आप लिमिट को ऐसे भी चेंज कर सकते हैं ना, इसको देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0 कब, जब प्यारे बच्चों x की वैल्यू हो जाए आपकी 1 माइनस एच प्लस 2, ठीक है। ये x की वैल्यू है, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ से भी 3 आ रहा है। तो प्यारे बच्चों ये सब चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आती तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं इसको और सेपरेटली बता दूंगा आपको, ठीक है। देखिए और आप इसको क्रिस्टल क्लियर कर सकते हैं कैसे, देखिए आपने 1 लिया, 1 के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में चेक किया, y की वैल्यू क्या मिल रही, 3 मिल रही है ना, देखिए 3 आ गई, ठीक है। दूसरी बात, अब हम राइट हैंड लिमिट के लिए चेक कर लेते हैं। देखिए राइट हैंड लिमिट के लिए यहां क्या होगा प्यारे बच्चों, यहां हो जाएगा देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस f ऑफ x फंक्शन के लिए, तो यहां से क्या निकल के आएगा, यहां से आएगा आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस f ऑफ x की वैल्यू क्या है, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो, देखिए x की वैल्यू 1 से बड़ी के लिए ये वाला है ना, तो ये हो जाएगा देखिए x माइनस 2। अब प्यारे बच्चों 1 रख देंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 1। और आप देख भी सकते हैं प्यारे बच्चों की 1 के जस्ट राइट में y की वैल्यू माइनस 1 मिल रही है, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों आपने ये भी जान लिया यहाँ पे कि एट 1, देखिए मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूँ आपके लिए, at a particular point, at a particular point c equals to 1, ठीक है। फंक्शन इज
function is discontinuous. But at other points function is continuous. आप खुद देखिए प्यारे बच्चों, आपने डिसकंटिन्यूटी सिर्फ इस जगह पे बताई, इसके अलावा चाहे इधर कोई पॉइंट ले लीजिए चाहे इधर कोई पॉइंट ले लीजिए, तो सब पे ये क्या होगा, ये पॉजिटिव, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस हो रहा होगा। ठीक है, ये चीज समझने वाली थी इस क्वेश्चन में। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि मतलब एक बहुत ही गुड क्वालिटी का क्वेश्चन और बहुत ही एक्सेलेंट अप्रोच से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। प्यारे बच्चों, अभी बहुत से क्वेश्चंस करवाने हैं हमें, तो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक लेक्चर्स पहुंचे। ओके, थैंक यू बच्चों।